ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। शृणुतं स्वकथा कृष्ण पुण्यं श्रवणकीर्तन हृदयन्तोस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 3 श्लोक संख्या 14। अध्याय का शीर्षक हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। बोलिए। इति विज्ञापितो देवैः भगवान् आत्मभून्नृपा परितं भृगुदख्यादैः यजो दैत्यैश्चराश्रमम्। ओके, परितो भृगुदख्यादैः जजो दैत्येश्वराश्रमम्। ओके, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ बोलिए। इति इस प्रकार, विज्ञापितः सूचित करने पर, देवई देवताओं के द्वारा, भगवान अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी, आत्मभू जो कमल से उत्पन्न हुए हैं, नृपः नृप हे राजा। कौन है राजा? किसको सुना रहे कथा? गुड, युधिष्ठिर महाराज। परितः घिरा हुआ, भृगु भृगु मुनि द्वारा, दक्ष दक्ष से, आद्य जथा अन्यों से, ययो गए, दैत्येश्वरा दैत्यों की राजा हिरण्यकशिपु के आश्रमम तपस्या स्थल पर। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे राजन, देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मा जी, भृगु, दक्ष तथा अन्य महर्षियों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ हिरण्यकशिपु
तपस्या कर रहा था। धन्यवाद। तात्पर्य, ब्रह्मा जी प्रतीक्षा में थे कि हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हो ले तो वे वहाँ जाकर उसकी इच्छा अनुसार उसे वर दे सके। अब वे समस्त देवताओं तथा बड़े बड़े साधु पुरुषों को साथ लेकर जाने का अवसर पाकर उसे इच्छित वर देने गए। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं साजिबं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनम। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिर्वेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिर्जयिमा पुरो विभो निर्मायसे ते जदमोषपुरुष। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका षोडङ्कृशिष्टं भगवन् वचांसि मे। हरे कृष्ण। इस श्रीमद् भागवतम की ये जो प्रसंग है परम उत्कर्ष भी हैं और साथ साथ परम उदात्त भी हैं। क्योंकि भागवतम की जो शब्द है और शब्द के पीछे छिपी हुई रहस्य को समझना बहुत कठिन है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रसामृत सिंधु के टीका में ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शब्दै आस्वाद्य रसिकैः सह, शब्दों के द्वारा
उसके भाव को आस्वादन करना है। और किसके द्वारा, किसके साथ? रसिक भक्तों के साथ, जो इस शब्द के रहस्य को जानने वाले हैं, इस रस को निकालने वाले हैं, रसिका। इसलिए श्रीमद् भागवतम की वक्ता और उस परिवेषण करने वाले को रसिक बनना है। मोहरुह रसिका भूवि भावुका, विचारपूर्ण रसिक बनना है। अन्यथा हमारे जैसे हैं वो तो शुष्क शब्द के ऊपर केवल और जो प्रभुपाद के तात्पर्य पर थोड़ा व्याख्या करते हैं। लेकिन ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने उस शब्द को विचार करके उस भाव में रमे रहते हैं। इसलिए भावुका शब्द भी प्रयोग किया गया है। भावुका रसिका, भूवि भावुका रसिका। इसलिए इस भाव को पूरी प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण मैं सभी वैष्णवों की कृपा याचना करता हूँ। और जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने जो भाव को प्रस्तुत किए हैं इस श्रीमद् भागवतम की, इसको आस्वादन करने के लिए हमारे अंदर लालसा भी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ये धरोहर है व खजाना है जो श्रीमद् भागवतम में हमको श्रील प्रभुपाद ने प्रदान किए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हिरण्यकशिपु अभी मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था। कितने सालों के लिए? कौन बता सकता है? गुड। अर्थात कितने दिव्य वर्ष है? 1,100 दिव्य वर्ष है ना, 100 दिव्य वर्ष। अब पहले में ये प्रसंग गया है, मैंने इन्फॉर्मेशन दी है सब देवता आकर के। तो ये सूचना तभी प्राप्त हुआ देवताओं को, क्योंकि इनको पता नहीं था कि हिरण्यकशिपु इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या के क्या उद्देश्य होना चाहिए? किस लिए तपस्या करना चाहिए? किस लिए करना चाहिए तपस्या? प्रसन्नता के लिए तपस्या करना। गुड। इसको भगवद गीता में कहा जाता है श्रद्धया परया तप्तम। श्रद्धा के साथ परम तपस्या अर्थात अपने शरीर मन को तपाना चाहिए। तपस्तप त्रिविधम नरई। और अफलाकांक्षी, उसमें कुछ फल आकांक्षा भी नहीं रखना चाहिए। अफलाकांक्षी फिर यज्ञ। तो इसी प्रकार जो तपस्या है तो इसको भगवान कहते हैं सात्विकम परिचख्यते। परंतु हिरण्यकशिपु जो तपस्या कर रहा था, ये कौन सी तपस्या है? इच्छा की है। और केवल इच्छा नहीं, अपने भोग के लिए इच्छा क्या थी? परस्य उत्सादनार्थं वा, दूसरे को कष्ट पहुंचाने की भाव भी थी। और वो तपस्या एक साधारण तपस्या नहीं है, उग्र तपस्या। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या देख करके कहते हैं कि महाराज आपकी जैसे तपस्या ना कोई पहले किया है ना आगे चलकर कर सकता है। सर्टिफिकेट दे दिया उनको। इसलिए जो व्यक्ति तपस्या करने की पहले उसकी उद्देश्य व इसके फल व उनके लक्ष्यों को निर्धारण नहीं करता है तो बाद में बहुत परेशानी में पड़ता है। यहाँ तक कि भक्तियुक्त तपस्या भी यदि हम इसके लक्ष्य को ठीक फिक्स ना करके ऐसे करते हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे दृष्टांत स्वरूप कौन है? ध्रुव महाराज। उन्होंने तपस्या करके भगवान को दर्शन करने के पश्चात वो पश्चाताप कर रहे थे।
और प्रभुपाद वहाँ अपने तात्पर्य में लिखे हैं कि इसलिए बहुत सावधानी रहना चाहिए कि हम कैसे अपने लक्ष्य को फिक्स करें, नहीं तो बड़ी रिस्क उठाना पड़ेगा। तो देवता लोग को पता चल गया तब कि जब उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या, उग्री तपस्या, और उस तपस्या की परिणाम क्या हुआ, तो सारी जगह पूरा धुआं धुआं हो गया। तो इसलिए पहले देवता जो स्वच्छंद विचरण कर रहे थे अपने अपने हवाई जहाज लेकर की, तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं अभी लॉकडाउन हो गया शायद, तो अपने अपने रेसिडेंस पर लौट आए। लेकिन और जब उनका तपस्या बढ़ा हिरण्यकशिपु की, तो उससे आग निकलने लगा और सोचा नहीं अभी तो यहाँ रहने लायक नहीं है। परंतु देवताओं के पास ये फैसिलिटी है, तो उन्होंने किसी स्थान को जा सकते स्वच्छंद, तो इसलिए उन्होंने तुरंत कहाँ चल गए, परमेष्टि के पास ब्रह्मलोक में चल गए, वहां तक चल गए। और ब्रह्मा जी को ये सूचना भी दी। हालांकि ब्रह्मा जी पहले से जानते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा उनकी स्थान बहुत श्रेष्ठ है। फिर भी कहा कि हम केवल इसलिए सूचना देने के लिए आए हैं कि हम कैसे प्रतिकार करें, आपको भी पता है। क्योंकि हिरण्यकशिपु बहुत कड़ी तपस्या कर रहे हैं, जिस कारण से हम लोग अभी कहीं भी नहीं ठहर पा रहे उनकी तपस्या के प्रभाव से। ब्रह्मा जी पूछे क्या हो गया, ब्रह्मा जी जानते हैं सब कुछ। कहते आपको पता नहीं है क्या है? ब्रह्मा जी पूछ रहे क्या बताओ। कहते हैं हिरण्यकशिपु कश्यप की पुत्र अजर और अमर बनने के लिए बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, और उतना नहीं, अजर अमर आपकी पद लेने के लिए कर रहा है। और थोड़ा घी लगाते हैं देवता। कहते उन्होंने तपस्या, योग और समाधि की बल पर आपकी जो परमेष्टि है, क्योंकि आप सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किए हैं, उस स्थान को प्राप्त करने के लिए उनकी लालसा है। यहाँ तक कि वो ध्रुव महाराज का जो स्थान है, ध्रुवलोक को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कल्प की समाप्ति होने पर वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए सिर्फ आपकी पद लेने के लिए चाह कर रहे थे। ब्रह्मा जी की तकलीफ क्या है, मैं भी चेंज होता हूँ, ये भी पोस्ट चेंज होता है। कहता नहीं, ये सुनिए, वो पोस्ट लेने से दिक्कत नहीं है, बल्कि ये पोस्ट का जो मर्यादा है उसको वो उल्टा कर देगा। अर्थात ब्रह्मा जी की जो नियम है, कोई पोस्ट पर जाए उस नियम को फॉलो करना चाहिए। कहते नहीं, मैं उल्टा दूंगा सब। तपस्या करने वाले को, पुण्य करने वाले को नरक मिलेगा, और जो जितना पाप करेगा वो उतना उच्च लोक को जाएगा, उसको उतना फैसिलिटी मिलेगा। ये सबको सर्टिफिकेट देगा, वितरण करेगा। और दूसरा है कि जो सीजन में आप देखोगे आगे, जब ब्रह्मा जी उनको वरदान दिए तो उन्होंने सारे नियम को चेंज कर दिए। कहते नहीं, ऐसा नहीं कि बरसात के मौसम में जैसे जुलाई से शुरू हो जाता है बरसात, कहते नहीं, मैं जब चाहूँगा तब बारिश होना, हमेशा ही फल फूल खिलते रहना। बहुत अच्छा नियम भी है कि हर समय फूल मिल सकता है, फल मिल सकता है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अनुसार उन्होंने नियम बनाया था। तो देवता लोग कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे भगवान, आप हमारी निवेदन सुनिए। उन्होंने सारे नियम को उल्टा कर देगा, और ये प्रकृति के जो भारसाम्य है, जो बैलेंस है, वो सब बिगड़ जाएगा, और आपके द्वारा सृष्ट सारे जीव ध्वंस हो जाएंगे, सबका विनाश हो जाएगा। इसलिए आप उन जीवों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कीजिए। हमारा तो कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन सृष्टि का इंचार्ज आप हैं,
परोक्ष रूप से इस प्रकार प्रेशर में डाल रहे थे ब्रह्मा जी को, तुरंत कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहा अच्छा ऐसे है क्या? कहते हाँ, हम तो इतना ही निवेदन करते हैं, आपको जो भी करना है करिए। इसलिए कह रहे कि इति विज्ञापितई, इस प्रकार जब देवता लोग ने सूचना दी, भगवान को सूचित किए, भगवान मतलब ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी वेट कर रहे थे, अरे भाई तपस्या करने दो, अभी पूरा करने दो उनकी, क्योंकि फल तो मिलेगा ना। तपस्तस त्रिविधं नरे, 3 प्रकार की तपस्या होता है, सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और तामसिक तपस्या। लेकिन तपस्या तो होती है, और तप का मतलब भी होता है, क्या है तप का मतलब? तप का मतलब तपाना। और प्रभुपाद क्या दिए हैं डेफिनेशन तपस्या का? voluntarily accept the troublesome, सारी तकलीफ को स्वच्छाकृत रूप से इसको सहन कर लेना, स्वीकार करना। और हिरण्यकशिप भी पूरा तैयार था, कितना भी तकलीफ हो मैं करूंगा। किस लिए? क्योंकि वो सिद्ध होना चाहता था, तपस्या में सिद्ध होना चाहता था। तो जो व्यक्ति सिद्ध नहीं होता है, बस सिद्ध पुरुष नहीं होता है, तो ये होता है उल्टा बद्ध, कंडीशन्ड। जो बाध्य है ये जो बद्ध, और जो अपने मन की चाह को एस्टैब्लिश कर सकता है वो है मुक्त, वो सिद्ध है। तो हिरण्यकशिपु सिद्ध बनना चाह रहा था। किस प्रकार सिद्ध? न सबको अपने कंट्रोल में रखने के लिए। ये काम का 3 ब्रांचेस हैं, कमांडिंग, कंट्रोलिंग और केयरिंग। मैं अपने भाव को जैसे चाह रहा हूं ऐसे लेके जाऊंगा। कमांडिंग, मेरी इच्छा जो है इसको पालन करो, और मैं जैसे आपको डायरेक्शन दे रहा हूं ऐसे ही करो। तो इसलिए हिरण्यकशिपु सभी देवताओं के ऊपर, सिर्फ ब्रह्मा, शिव और विष्णु को छोड़ करके सारे लोगों के ऊपर, सारे प्लानेट के ऊपर अपने प्रभुत्व जताया था। इसलिए कंडीशनल लाइफ का शुरुआत होता है कंट्रोलिंग पर। प्रत्येक जीव इस भौतिक संसार में क्यों आए हैं? इसके कज क्या है? क्या है कज? कंट्रोलिंग ओवर द मेटेरियल नेचर। सभी जीव चाह रहे हैं कि प्रकृति को अपने बस में रखें, और सब चाहते अपने बस बन जाए। लेकिन ये भूल जाते हैं ये प्रकृति किसकी कंट्रोल में है? मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये भगवान के कंट्रोल में है। इसलिए जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है तत्वेन तस्सवन्तिते, वो नीचे तुरंत गिर जाता है। भगवान ही कंट्रोलर हैं, भगवान ही भोक्ता हैं, भगवान सबकी सुहृद हैं। ये बातें को समझना चाहिए। और यदि कोई समझ नहीं पाता है, परिणाम क्या होता है? अहं हि सर्वजज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ते तत्वेन तस्सवन्तिते। गिर जाएंगे। और जो जानता है उसका क्या लाभ होगा?
भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति उच्यति, उसको शांति प्राप्त होता है। इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज, कहते मुझे तो पता नहीं था, मैं क्या करूं। एक व्यक्ति गाड़ी चला के जा रहा था, तो उसको ट्रैफिक पुलिस उसको रोका, कहते भाई लाइट है, आप ये क्या कर रहे हो, लाइट भी नहीं है आपकी, आपका तब रेड लाइट है, आप कैसे क्रॉस किए। उसको पकड़ा, उसको मतलब रोक रहा है उसको, लाइट भी नहीं है आपका गाड़ी में, शाम को लाइट भी नहीं दिया है, आजकल दिन में भी लाइट देना पड़ता है। तो वो कहता है कि भाई भाई हट जाओ, लाइट नहीं है, ब्रेक भी नहीं है। तो ऐसे ही है, जिस व्यक्ति का ज्ञान रूपी लाइट नहीं है और संयम रूपी ब्रेक नहीं है, इसको गुरु रूपी ट्रैफिक पुलिस रोकने पर, शास्त्र रोकने पर वो मानेगा नहीं, वो चढ़ जाएगा। इसलिए भक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर हम संयमता न सीखें तो हमारी जोग में रहना बहुत कठिन है। भगवान स्वयं बता है 6 चैप्टर में, कौन सा श्लोक है, असंजतात्मयि आत्मनं जोगं दुष्प्राप्यं इति मे मतिः बस्यात्मनां तु जततां शक्यं प्राप्तुम् उपायतः। आप उपाय करो मुझे प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों को बस में करेंगे। असंजता आत्मनम जोगं दुष्प्राप्य, उनके लिए मैं प्राप्त नहीं होगा। और इति में मति, भगवान क्लियर बता रहे हो। संजय लास्ट में करेगी ये मेरी मत है, लेकिन भगवान की मत यहां पर है 6 चैप्टर में। संजय कह रहा है कि ध्रुवा नीति मतिर मम, ये मेरी मत है, धृतराष्ट्र को सुना है, लेकिन भगवान की ही मत है। भगवान कर यही मेरा मत है, मुझे यदि आप प्राप्त करना चाहते हो, जोग में स्थिर रहना चाहते हो, पहले संयम रूपी ब्रेक लगाओ, नहीं तो गिरोगे। तत्वेना तस्य वंतिते, निश्चित रूप से गिर जाता है। इसलिए जानकारी बहुत आवश्यक है। जाने बिना नहा ही प्रीति, प्रीति कैसे होगा भगवान के साथ। और वो सत्संग के बिना जानकारी भी नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग के मतलब है ध्यान से सत को संग करे। अन्य प्रकार के विषय वासना को मन में भरते हैं, विचार भी अलग प्रकार के होते हैं, तो गाड़ी भी अलग दिशा में दौड़ेगा। इसलिए भगवान उपदेश देने के बाद अर्जुन को पूछ रहे, आप समझ में आए कि नहीं, समझे ना। गुह्य गुह्य तरंग मया, मैं बहुत सीक्रेट बात बता दी आपको, गोपनीय बात बताया, समझ में आया, समझ आ गया, आ गया। किस प्रकार भगवान कर विचार किए, विचार करके बोल रहे कि नहीं, विमृशेषत अशेषेण, विचार करके फिर जो आपको करना है करो, जो करना है सो करो। लेकिन मैं आपको समझा दिया, लेकिन विचार करके आपको क्या करना है वो डिसीजन आप लो। इसलिए अर्जुन ने कुछ समय विचार किया और विचार करके क्या डिसीजन लिया, पहला विचार ये किया कि मोह मेरा नष्ट हुआ। पहला विचार क्या है,
तो इसका प्रूफ क्या है? मोह नष्ट हुआ, इसका मतलब क्या है? स्मृति मिला उसको। क्या स्मृति मिला? कि भगवान मालिक हैं, हालांकि मेरी सारथी बने हैं, लेकिन वही ही आदेश देने वाले हैं, और उनकी कृपा पर मैं जीता हूं। प्रभु मैं आपके अधीन हूं। भगवान बोले तो आप तो पहले अधीन हो गए थे, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं। शिष्यस्ते हंस अधिमांग त्वं प्रपन्नम, आप तो बोले थे, फिर अभी क्या ये कर रहे हैं? कहते उस समय में बोला था लेकिन किया नहीं था कुछ। भगवान उसको बोले कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, आप खड़े होकर युद्ध करें, लेकिन किया था किया, लेकिन अभी बोलना है, अभी अधीन हूं, स्वाधीन नहीं हूं, और आपकी वचन को मैं पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव। तो ये बात इसमें है कि हम कितने समझे, इसकी प्रमाण क्या होगा? हमारे अंडरस्टैंडिंग के अनुसार हम क्या कर रहे हैं अभी, प्रूफ। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं हाँ वो तो विद्वान है, बहुत अच्छा बोलता है, क्योंकि प्रभुपाद भी यही बोले हैं कि मूर्ख और पंडित का भेद हम कैसे करेंगे जब तक वो मुख नहीं खोलता है। लेकिन बात वो नहीं है। कलयुग में बोलने में बहुत माहिर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, आपका मूड को, आपका मोटिव को पूरा चेंज कर देंगे, लेकिन वो कितना करता है? प्रभुपाद बोलते हैं कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धड़ाधड़ बहुत श्लोकों बोलते हैं, आपको पूरा गीता सुना देंगे, वेद सुना देंगे, लेकिन वो भगवान के भक्ति से पूरा निर्वेद है, कोई भक्ति के साथ उनके कोई लेना देना। बोलते यदि आप एक श्लोक पर जीते हो, आपको कोई पता नहीं है, लेकिन भगवत गीता की आप एक श्लोक पर जीते हो, तो आपकी गीता पढ़ना सार्थक है। आप कितना बोले उतना नहीं है, लेकिन कितना कर रहे हो वो शिक्षा के ऊपर प्रैक्टिकल। इसलिए जिसके अंदर श्रद्धा है, तो श्रद्धा के लक्षण क्या है? विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास, और विश्वास का क्या परिणाम है? कृष्ण भक्ति कैले। क्या आपका अंदर बहुत श्रद्धा है, लेकिन मंगल आरती नहीं उठ सकता, बहुत कठिन है। नहीं, जो कृष्ण भक्ति के लिए जितनी चाहिए आपको चुकाने के लिए उसको करो, यही तपस्या है। ये हिरण्यकशिपु तपस्या किया, उनकी तपस्या क्या है? तत्तामसम उदारतम, दूसरे को कष्ट देने के लिए किया। परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तामसम उदारतम। परंतु और भी दूसरी प्रकार की तपस्या है, जैसे गर्ग संहिता में तुम्बुरु नागलक्ष्मी जो बनी, तो वो भी तपस्या की बलराम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। लेकिन उनकी तपस्या में एक भी व्यतिक्रम क्या हुई? क्रोध हो गया, सबको सांप दे दिए, यहाँ तक कि इंद्र को भी सांप दे दिए, शनि को भी दे दिए, बृहस्पति को भी दे दिए, बुद्ध को दे दिए, सबको उन्होंने सांप देते गए। और सांप देने से क्या होता है? सारे तपस्या के फल खत्म हो जाता है। फिर उन्होंने फिर कड़ी तपस्या की। इसलिए तपस्या करने वाले के पास रुद्र जी विराजमान रहते हैं, 11 रुद्र हैं, उनको स्थान भी दिए। जब वो रोना लगे ना तो ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कहे भाई एक तो स्थान है तपस्वियों के पास, रह जा, तपस्या जहाँ है। अग्नि में दिए, हवा में दे दिए, पानी में भी दे दिए, आकाश में दिए, लेकिन एक स्थान में भी
एक स्थान भी दिए तपस्वियों के स्थान में जहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या करने वाले का अंदर बहुत क्रोध भी होता है, दुर्वासा, लेकिन वो तपस्या को नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धया, श्रद्धा से सहन कर लो, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी उठ गए और लेट में सोते हैं तो सवेरे पूरा तो झुक देते हैं, वो तपस्या हो जाता है। कभी कभी होता है ऐसे, हम ज़्यादा खा लिए। तपस्या करने के लिए पहला चाहिए आहार और विहार के प्रसंजम, युक्त आहार विहार। विहार नहीं है बाबू, वो विहार है जहाँ पर विचरण करना चाहिए मन को स्थिर रखने के लिए। तो तंबरु ने क्रोध करके नष्ट कर दिया है ना तपस्या। दुर्वासा भी इस प्रकार क्रोध करके तपस्या को नष्ट करते हैं। और द्वेष से भी तपस्या नष्ट होता है। जैसे सबरी, वो देखा अरे नहीं, मैं तो एकदम एकांत स्थान में है, हमारी तपस्या धीरे धीरे नष्ट हो जाता है मोबाइल फोन में, है ना, धीरे धीरे यूज करते हैं। एक ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने उनकी तपस्या को नष्ट करने के लिए उनके पास एक तलवार रख दी है, रामायण में कथा है। और वो तलवार को जस्ट खोला, इतना सुंदर म्याना है, तो उसको खोल दिया म्यान से और देखा एकदम चकाचक धार है, और काटते काटते पूरा सारे वृक्षों को उजाड़ दिया, रोज रोज काटने लगा। और उतना नहीं, फिर प्राणियों पर हिंसा करने लगा। तो सीता जी समझा रहे हैं भगवान राम को कि आपके पास भी जो धनुष बाण है इसलिए नष्ट कर देगा। तो भक्तों के पास कभी कभी ये रखते हैं कि हाँ हम लोग पूरा प्रभुपाद के बुक में लोड कर दिए हैं, लेकिन कभी कभी गलत इस्तेमाल भी कर देते हैं। वो तपस्या को नष्ट कर देता है, मटेरियल एसेट्स। तो सबरी मुनि का यही था कि तपस्या तो मैं एकांत स्थान में करूँगा, मेरे पास मोबाइल फोन स्मार्टफोन कुछ भी नहीं है, नेट है, परंतु मैं मन को सेट करूँगा किसके साथ? भगवान के साथ। जल में रह करके उन्होंने बहुत दिन तक तपस्या की, और फिर गरुड़ जी के प्रति उनका द्वेष आ गया, क्योंकि अभिमान होता है उस समय है कंट्रोलर बनने का। वो कहा कि ये मेरी स्थान में है और मैं उनको सुरक्षा दिया हूँ, गरुड़ जी नष्ट। और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बहुत अच्छा हस्बैंड बन गए, 50 लड़कियों राजकन्या के साथ। डाउरी तो मिला होगा बहुत कुछ, लेकिन वो डाउरी नहीं लिए, अपने जोग शक्ति से ही सारे महल बना दिए। कोई फ्लैट खरीद नहीं किए, बहुत अच्छा महल बनाए, और कोई नौकरी भी नहीं की उन्हें, परंतु अच्छा मेंटेनेंस हो रहा था उनकी। फिर एक दिन पश्चाताप हुआ, अरे देखो कहाँ मैं था ऋग्वेदी, और अभी मैं कितनी फैमिली मेंबर्स का मैं इंचार्ज हूँ। अरे नहीं, बच्चे भी 100 हो गए थे ना। कितने हो गए थे? 50,051। उनके सब ग्रीन कार्ड भी बन गया था। सोचे अरे क्या मेरे दिमाग है। ये है, तपस्या करने के बाद भी पश्चाताप होता है। द्रौपदी तपस्या की, उनको वर देने के लिए कौन आए थे? कौन? शिव जी आए। शिव जी पूछे क्या वर चाहते हैं? धड़ाधड़ बोल दिए ऐसे पति चाहिए जो बहुत धर्मज्ञ हो, ऐसे पति चाहिए जो बलवान हो। अरे एक साथ बोलो, पति पति, अरे पति एक ही होना चाहिए, लेकिन पति ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। नहीं, 5 पति तो मांगे पहले, और ऐसे योग्यता, ये तो पहले तो मांगते ऐसे पति चाहिए, ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। तो 5 पतियों को ऐसे गुण दे करके भेजेगा, तो 5 हस्बैंड होंगे आपके। लोग कभी कभी कहते हैं कि, कथाकार लोग चुटकुला भी कहते हैं कि हस्बैंड बनने के मतलब क्या जानते हैं? तब बैंड बजता है, हंस नहीं तब बैंड। नहीं हंसोगे तो बैंड नहीं बजेगा। तो एनीवे वो ऐसे ही मांग लिया, परंतु बाद में उनको इस प्रकार सामना करना पड़ा। क्या?
कौरवों की सभा में 5 पति नहीं बचा पाए, बचा पाए नहीं बचा। इसलिए पितामह भीष्म कह रहे कि देखो, आप धर्मराज होते हुए भी पत्नी को आप लगा दिए, बताओ। इसलिए तपस्या करते समय यदि थोड़ी सी भी गलती रह जाता है, उसके परिणाम बहुत भुगतना पड़ेगा। ध्रुव महाराज भी तपस्या की, कर्दम मुनि तपस्या की। हिरण्यकशिप की तपस्या को देखकर के ब्रह्मा जी, भृगु और दक्ष और अन्य सारी महर्षियों को साथ में लेकर के जा रहे हैं। परंतु कर्दम जी जब तपस्या किए तब भगवान तुरंत आए। कहते कहां पर? जो सरोवर की न सरी पहले तो जहां पर वो तपस्या कर रहे थे सरस्वती नदी के तट पर, तो भगवान जब आए गरुड़ के पीठ पर बैठ करके, तो देखे अरे देखो, मुझे प्राप्त करने के लिए उनके अंदर कितनी तीव्र इच्छा है। और पिताजी के आदेश को पालन कर रहे हैं, बहुत खुश हो गए। भगवान की तपस्या देख कर के उनकी आंख से आंसुओं के बिंदु गिर गया, और उस बिंदु से, आंसुओं के बिंदु से वो बिंदु सरोवर बना। आप सोचिए, ध्रुव जी की ऐसी तपस्या देख कर के, हालांकि वो तो कुछ इच्छा रखे थे, स्थानाभिलाषी तपसे स्थितोस्मि, और ऐसे स्थान भी जो मुनि ऋषियों को सुलभ नहीं है, और वो स्थान भी प्राप्त हुआ, ध्रुवलोक प्राप्त हो गया। फिर भी पश्चाताप की, परंतु उनकी तपस्या के समय भगवान इतनी खुश हो गए, क्योंकि नारद जी की इंस्ट्रक्शन पर, गाइडेंस पर, उनके मार्गदर्शन पर वो तपस्या किए थे, इसलिए भगवान इतनी परम प्रसन्न हो गए। और ध्रुव जी ऐसे खड़े हुए हैं, भगवान को तो देख रहे हैं, कितने सुंदर है उनके रूप, आह, और लग रहे थे ऐसे में जाकर के आलिंगन कर लो। पिताजी तो गोद से फेंक दिए है ना, माँ ने निकाल दिए, लेकिन यही मेरे असली पिता है, मैं जाकर के बैठ जाऊं और उनको चूम लो, कुछ बातें करूं, लेकिन मुख नहीं खुल रहा था। भगवान ने तुरंत अपने वेदमय शंख को स्पर्श किए और धड़ाधड़ उन्होंने स्तुति की। जो अंत प्रविष्ट मम वाच इमं प्रसुप्ता संजीवयति अखिल शक्तिधर सुधाम्ना, अन्ये सहस्त चरणो श्रवण तो कादिन प्राणन नम भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ऐसे स्पर्श था, उनकी सारी हृदय में जो इंद्रियां की शक्ति हो जागृत हो गया, वाणी में शक्ति आ गई बोलने के लिए, आंख में पूरा तीव्र दर्शन, श्याम सुंदर को दर्शन किए। कहते प्रभु और कुछ भी नहीं चाहिए, स्वामी कृतार्थ अस्मि वरं न जाचे, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। मैं देख शीशा के टुकड़ा ढूंढ रहा था, लेकिन आपकी दर्शन रूपी दिव्य हीरा मुझे प्राप्त हो गया है। काचंग अविचिंत अविदिव्य रत्नम मुझे प्राप्त हो गया है। ये दिव्य तपस्या। तो कलि युग में ये दिव्य तपस्या का एक सूत्र नित्यानंद प्रभु ने दिए, चैतन्य महाप्रभु रेकमेंड की। बहुत पापी थे जगाई और माधाई, परंतु उनको तपस्या में लगाए। कैसे? कह जाओ, जो धन है, जो कमाई है, इसको वितरण करो, और गंगा स्नान करो। जो लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं ना, उनको प्रणाम करो, तब फिर नित्य निरंतर आप कीर्तन कर सकते हैं। अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा। मैं एक पक्ष में रख रहा हूं विचार की कलियुग में कैसे करना चाहिए ताकि पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकता है। बेस्या के भी उद्धार हो गया, हरिदास ठाकुर ने उसके उद्धार किए। लेकिन ये बात कहें
कि जितना पाप की कमाई किए हो उसको वितरण करो पहले, नहीं तो भजन में नहीं लगेगा मन। मृगारी को नारद जी यही बात कहे, और ज़्यादा मत तपस्वी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। कलयुग में सब हम पतित हैं, और पतित पावन चैतन्य महाप्रभु हमको उद्धार करने के लिए आए हैं और मार्गदर्शन ही किए, परंतु हम पतित नहीं समझ रहे हैं। यही बड़ा दोष है। दुख दोषानुदर्शनम, दोष तो यही है। हम स्वीकार नहीं करते, मुख से बोलते हैं परंतु हृदय में स्वीकार नहीं करते। नहीं तो महाप्रभु हमको कितनी जल्दी उद्धार कर देते हैं। भगवान कहते हैं तेसांग अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न अचिरात पार्थ, न चिरात पार्थ, न चिरात, न चिरात मतलब अचिरात। मैं ज्यादा देर नहीं करता, समर्थता में उनको उद्धार कर लेता। किनको? जे तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव जोगेन मां ध्यायन्तं उपासते। न अन्य जोग नहीं है, जो जोग ने रेकमेंड किए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये जोग को पकड़िए, वही पूर्ण तपस्या के फल प्रदान कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब मेरी कीर्तनिया सदा हरि। गंगा जो स्नान करके आते हैं इसको प्रणाम करना चाहिए, जमुना में जो स्नान करते हैं इसको फिर प्रणाम करना चाहिए। सब पवित्र नदी में सबको धामवासी के रूप में तो देखें और अपने को खुद नहीं समझे। शूद्र छोटा ही समझना चाहिए। कौन बोला सबरी का अहंकार? वो तो दैन्यता है, वो अहंकार नहीं है। अहंकारी व्यक्ति के पास भगवान नहीं आते, वो अपना कार चढ़ता है, अहंग रूपी कार में चढ़ता है, तो भगवान क्यों आएंगे? भगवान उनके पास आते हैं जिनके पास कार नहीं है, उनके लिए भेजते हैं ना गरुड़ भाई लेके जाओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रसाद के लिए प्रतीक्षा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।